नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है शनि की साढ़े साती या ढैया। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी शनि की साढ़े साती चल रही थी, हमें बहुत फ़ायदा हो गया। हमारी ढैया चल रही थी, बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शनि की साढ़े साती चली, हमारा सत्यानाश हो गया, हमारी दुर्दशा बन गई, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमारा बहुत धन हानि हो गई। ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के साथ में होती हैं। कभी कभी ये कहते हैं कुछ लोग कि हमारी शनि की साढ़े साती चल रही थी, हमको ये नुकसान हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, शनि की साढ़े साती चली गई तो हमको फिर से लाभ होने लगा, फ़ायदा होने लगा। किसी की तबीयत बिगड़ रही थी शनि की साढ़े साती में और साढ़े साती ख़त्म हुई तो तबीयत में सुधार आ गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि शनि की साढ़े साती में हमको फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं शनि की साढ़े साती में हमको नुकसान हो रहा। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मतिभ्रम रहता, बहुत ज़्यादा वो रहता है। जो पंडित होते हैं या जो भी लोग होते हैं ये हमें अलग अलग तरह की बातें बता। ये शनि की साढ़े साती या ढैया, ये इतना ज़्यादा मतिभ्रम लोगों के मन में पैदा करके रखा हुआ है कि इसके चक्कर में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ठगी करते हैं कि अरे आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, आप ऐसा करिए, ये पूजा करवा लीजिए, ये उपाय करवा लीजिए, ऐसा करवा लीजिए। हाँ, उपाय करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर को खुश करने के लिए उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करना, उनको जल चढ़ाना, उनको दीपक उनके पास रखना, धूप बत्ती दिखाना, पूजा पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चक्कर में लोगों को ठगते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन शनि की साढ़े साती और ढैया में ऐसा क्यों होता है कि किसी को ये साढ़े साती और ढैया बहुत फ़ायदा करती है और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान। इसका मुख्य कारण होता है आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति का होना। शनि देव आपकी कुंडली में किस जगह पर हैं। मान लीजिए मैंने एक आपको चार्ट बना के दिया, अगर आपकी कुंडली ये है और इस कुंडली में आपके 10th भाव में 10वें भाव में सूर्य के साथ में शुक्र की युति है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग है। ऐसी अवस्था में जब भी आपकी शनि की साढ़े साती चलेगी, आपकी ढैया चलेगी, तो उस समय ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी क्योंकि शनिदेव और शुक्रदेव आपस में एक दूसरे के मित्र हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। मतलब कि जो फायदा आपको शनि की साढ़े साती के चलने से पहले हो रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा होने लगेगा और आप कहेंगे कि क्या मेरी किस्मत है। उसी जगह पर अगर आपके 10वें भाव में शनि के साथ में मंगल की युति है, मान लीजिए शनि के साथ में मंगल की युति है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब योग माना जाता है क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। शनिदेव को अगर मित्र की दृष्टि में देखा जाए तो केवल शनिदेव अच्छे रहते हैं शुक्रदेव के साथ में, ठीक है, बृहस्पति देव के साथ में भी थोड़ा बहुत ठीक रहते हैं, आप राहु केतु के साथ में भी ठीक अवस्था में रहते हैं, मतलब कि इतना नुकसान नहीं करते। लेकिन यहाँ पे राहु और केतु की वक्रियता 5 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। अगर राहु या केतु की वक्रियता 5 डिग्री से कम है तो शनि के साथ में राहु की युति आपको नुकसान करेगी। इसलिए अगर आप इस चीज़ को देखते हैं शनि के साथ में मंगल की युति, अगर यहाँ पे आपकी शनि के साथ में मंगल की युति आपके 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, इस हाउस पे किसी भी हाउस में आपके बनी हुई है, मान लीजिए किसी भी हाउस में बनी है, तो ऐसी अवस्था में जब भी शनि की साढ़े साती चलेगी या ढैया चलेगी तो आप बहुत ज़्यादा कष्टों को महसूस करेंगे। आपका प्रोफेशन का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, आपका प्रोफेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप अगर बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपका बिज़नेस चौपट हो जाएगा, अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। अब ये नौकरी से जब आप निकाल दिए गए उसके बाद आपको कई महीनों तक कोई जॉब नहीं मिलेगी। हो सकता है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक आपको कोई नौकरी ना मिले। अब अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जाएगी क्योंकि आपको अपने खर्चे तो करने हैं। इसी जगह पर अगर आपका व्यापार चल रहा है, आपके व्यापार में इतना घाटा हो जाएगा, आपका व्यापार बंद हो जाएगा, आप हैंड टू माउथ की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये शनि की साढ़े साती की बात बता रहा हूँ। वहीं पर यहाँ पे शनि की साढ़े साती में शनि के साथ में शुक्र है तो यहाँ पे आपको बहुत फायदा हो रहा। लेकिन यही शनि की साढ़े साती में शनि के साथ में मंगल की होती है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। ये आप तीसरी अवस्था में देखिए, यहाँ पे शनिदेव हमारे 12th हाउस में है, 12वें भाव में। अब शनिदेव अगर 12वें भाव में बैठ गए और शनि की साढ़े साती या
ढैया चली तो ऐसी अवस्था में कभी कभी इंसान का अंग हानि तक हो जाता है, उसका अंग कोई कट जाता है या किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई ना कोई अंग अपना खोना पड़ता है। अब ये शनि की साढ़े साती का फल है। अब शनिदेव अगर आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। अब यहाँ पे शनिदेव अगर पहले, अब मान लीजिए पहले भाव में शनिदेव आ गए, यहाँ पे मान लीजिए पहले भाव में देव आपके आ गए, तो ये हो गया आपका लग्न का भाव। लग्न के भाव में होने की वजह से आपका क्या हुआ कि आपको शनि की साढ़े साती स्टार्ट हुई और आपको मानसिक तनाव बढ़ गया। मानसिक तनाव आपके शरीर को लेकर के, आपकी बीमारियों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, कि आपको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई लगातार लगातार, आप नहीं बीमार पड़ रहे तो आपका कोई आपकी पत्नी बीमार पड़ रही है, आपके बच्चे को बीमारी हो रही है, आपके माँ बाप को बीमारी हो रही है, मतलब कि आपको मानसिक तनाव जबरदस्त तरीके से आएगा शनि की साढ़े साती के समय। और यहाँ पे अगर कोई शत्रु ग्रह, शनिदेव का शत्रु ग्रह, मान लो चंद्रमा बैठ गया, मंगल बैठ गया शनिदेव के साथ में, या सूर्य बैठ गया, तो आपका ये कष्ट और ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे शनिदेव की साढ़े साती अगर यहाँ पे है तो उच्च पदाधिकारियों से आपको कष्ट होने लगेगा। यहाँ पे होने लगेगा तो माँ बाप के साथ में आपके संबंध खराब हो जाएंगे। यहाँ पे शनिदेव हो जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा शनि की साढ़े साती में। यहाँ पे शनिदेव की साढ़े साती में आपको धन संपदा, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो गई, यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे शनि है और शनि की साढ़े साती चल रही है और उस समय गर्भपात होने की संभावना बहुत होती है। आपके पास में जो संचित धन होता है उसके घटने की, उसके कम होने की या फिजूल खर्ची की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इस अवस्था में शनिदेव अगर आ गए आपके साढ़े साती के समय, ढैया के समय, और आपकी वर्ष, आपका लग्न चार्ट जो है उसमें अगर छठे भाव में शनिदेव है तो आपका लड़ाई झगड़ा बहस जरूर होगा, आपकी खोपड़ी जरूर एक ना एक बार फूटेगी उस चक्कर में। सातवें भाव में शनिदेव हैं तो आपका, अगर शनिदेव यहाँ पे अकेले हैं तब तो आपका जो जीवन साथी के साथ में संबंध है वो सामान्य अवस्था में चलता रहेगा, ना अच्छा ना बुरा, मतलब कि एक अजीब सा संतुलन बना करके चलेगा, उसमें आपको नुकसान इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आठवें भाव में आ गए तो यहाँ पे दुर्घटना हो करके रहेगी, जरूर दुर्घटना हो करके रहेगी। लेकिन हाँ, आठवें भाव में शनि जो होते हैं व्यक्ति को ज़्यादा लंबी उम्र देते हैं। आठवें भाव में बृहस्पति जो होते हैं वो नुकसान देते हैं, लेकिन आठवें भाव में शनिदेव व्यक्ति की उम्र को बढ़ा देते हैं। अगर नवें भाव में शनिदेव है आपकी साढ़े साती चल रही तो आपको फायदा होगा। 10वें भाव में आपको अगर शनि के साथ में शुक्र है या अच्छा ग्रह है, या फिर राहु है, शनि के साथ राहु है, शनि के साथ में केतु है, शनि के साथ में आप ये कह सकते हैं बृहस्पति है, तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे शनि के साथ में मंगल है, शनि के साथ में सूर्य है, तो आपको तकलीफ होगी। बुध के साथ में भी इतना बुरा फल नहीं मिलेगा। 11वें भाव में तो शनिदेव होंगे तो आपकी साढ़े साती, आपकी ढैया सब आराम से बीती रहेगी, भले ही शनिदेव के साथ में कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो। भले ये एक खाना ऐसा है कि यहाँ पे शनिदेव अगर आपके हैं तो यहाँ पे दो फायदे होते हैं। पहला बात ये है कि ऐसा व्यक्ति अधिकतर एक साथ दो काम करता है, दो व्यवसाय करता है, मतलब कि वो नौकरी कर रहा, साथ में कोई साइड बिजनेस कर रहा है, या एक बिजनेस कर रहा उसके साथ में कोई दूसरा काम भी कर रहा, तीसरा काम भी कर रहा। पर यहाँ पे शनिदेव भले सूर्य देव के साथ, मंगल के साथ में नहीं, यहाँ पे शनिदेव सूर्य के साथ में हो, चंद्र के साथ में, बुध के साथ में, बृहस्पति के साथ में, शुक्र के साथ में, राहु के साथ में, केतु के साथ में फायदा ही होगा। केवल यहाँ पे शनि के साथ में मंगल की अगर युति होगी तो नुकसान होगा। आपको शनि की साढ़े साती में बहुत बहुत ज़्यादा कष्टों को भुगतना पड़ेगा। और 12वें भाव में तो शनिदेव नुकसान करेंगे। इसलिए आप ये बात कह सकते हैं, एक छठा भाव यहाँ पे, एक 8वां भाव और एक ये 12वां भाव, इन 3 भाव में तो शनिदेव कष्ट देंगे, भले वो अकेले हों या किसी और ग्रह के साथ में बैठे हों। 11वां भाव एक ऐसा भाव है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप भूल ना जाएं। 11वां भाव ऐसा भाव है कि यहाँ पे शनिदेव मंगल को छोड़ करके किसी भी ग्रह के साथ में हो या फिर अकेले हों, आपको लाभ ही देंगे। इसलिए आप शनि की साढ़े साती और ढैया को लेकर के परेशान ना हो। जब भी आपके साथ में ऐसी कोई परिस्थितियां हो जाएं, आपकी कुंडली खराब है, तो आप किसी भी दिखावे में जाने के बजाय ईश्वर की आराधना करें, शनिदेव को खुश करने का, प्रसन्न करने की कोशिश करें, अपने द्वारा किए गए पापों को कम करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों को करें। क्योंकि शनिदेव के बारे में ये बात कही जाती है कि जो भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है या अपने द्वारा की गई गलत हरकतों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांग लेता है, या जिसके साथ उसने गलत किया उससे माफ़ी मांग लेता है, तो उसकी साढ़े साती और ढैया उसे इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है।
धन्यवाद।